हेलो गाइज, वेलकम टू एसएससी ट्यूटर। एसएससी जीडी कांस्टेबल प्रीवियस ईयर पेपर 26/2/2024 पेपर है रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर है पहला। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर, नीचे एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। ठीक है। क्वेश्चन है RQ NO LK HI, उसके बाद क्या होगा। R होता है 18 यानी 18 पे, Q होता है 17, N 14, O 15, L 12, K 11, H 8 और I 9। यहाँ देख रहे हैं कि दोनों में से क्या है, -1 हो रहा है, यहाँ +1 हो रहा है, यहाँ -1 हो रहा है और यहाँ +1 हो रहा है। तो नेक्स्ट जो होगा वो क्या होगा, -1 वाला होगा पेयर। ठीक है। पहला ऑप्शन है TQ। T होता है 20 पर, Q होता है 70 पे, दोनों का डिफरेंस होता है 3 का अंतर होता है, तो ये नहीं हो सकता है। F होता है 6 पे, E होता है 5 पे, दोनों का डिफरेंस 1 है और -1 है, ये हो सकता है। F होता है 6, X होता है 24, दोनों का अंतर कितना होगा, तो -18 होगा, जो कि नहीं होगा क्योंकि -1 आना है। F होता है 6 पे और H होता है 8 पे, दोनों का प्लस का 2 का डिफरेंस है, जबकि क्या होना चाहिए, -1 का डिफरेंस होना चाहिए, जो कि ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दिए गए विकल्पों में से किन दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। ठीक है। समीकरण है 18 × 3 डिवाइड 9 + 5 - 6 = 2। तो पहला ऑप्शन में क्या है, 5 और 9 को चेंज करना है। तो 18 × 3 डिवाइड 5 हो जाएगा, +9 - 6 = 2। जब भी 3/5 को डिवाइड करेंगे तो ये क्या है, ये डेसिमल में आ जाएगा, जबकि डेसिमल में यहाँ पे नहीं है, ये सिंपल लेटर में है, सॉरी डिजिट में है, अंक में है। ठीक है। तो इसको सॉल्व नहीं करेंगे। अब चलेंगे ऑप्शन 2 की तरफ। ठीक है। ये तो गलत हो गया, 2 और 3 को चेंज करना है, तो इसको कट करते हैं, लिखते हैं 18 × 3 डिवाइड 9 + 5, सॉरी 2 और 3 को चेंज करना है, तो यहाँ हो जाएगा 2 -6 = 3। तो 18 × 2/9 + 5 - 6 = 3। इसको काटेंगे तो 2 बार में, यानी 2 2 जा 4, फाइनली होगा 4 + 5 - 6 = 3। 5 4 9 और 9 में 6 जाता है तो 3 बचता है, तो हो गया 3 = 3, जो कि क्या है, समीकरण सही है, यानी ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। जब बी ऑप्शन आ गया तो सी और डी चेक करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 की तरफ। नीचे दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश क्रम के अनुसार सुव्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द तीसरे स्थान पे आएगा, थर्ड प्लेस पे आना चाहिए। ठीक है। तो एस सभी में है तो एस को कट कर देंगे क्योंकि एस सभी में है। ठीक है। फिर क्या है, एल, एल सभी में दिख रहा है तो एल को भी कट कर देंगे। ठीक है। फिर क्या है, इसमें ओ बचा है, इसमें भी ओ है, सभी में ओ है, तो सबको ओ को भी क्या कर देंगे, कट कर देंगे। अब आगे की तरफ चलते हैं, इसमें भी है
दूसरे ऑप्शन में W है, तीसरे ऑप्शन में U है, चौथे ऑप्शन में B है और पांचवें ऑप्शन में U है। तो क्या है, सबसे पहला क्या होता है, A और B, C, इस प्रकार पहले B आएगा, यानी ये ऑप्शन खत्म हो गया। हमको तीसरा स्थान चाहिए, पहला स्थान खत्म हो गया। अब देखते हैं सबसे पहले क्या होता है, U होता है, U होता है 21 पे, तो ये U खत्म। उसके बाद है G और ये है C, तो पता है पहले क्या होता है, C होता है, यानी 5 ऑप्शन भी खत्म। तो थर्ड ऑप्शन पे क्या हो जाएगा, ये बचेगा S L O U G H, स्लॉ। ठीक है, क्लियर है। तो ऑप्शन क्या है, 1, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 की तरफ। नीचे दी गई दो संख्या को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। यही तो क्वेश्चन को चेंज कर देता है, क्या कर रहा है, सही नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, 7 इंटू 4 माइनस 5 प्लस 3 इक्वल टू 30। तो इसमें क्या कहता है, 3 और 5 को चेंज करने के लिए, यानी 3 के जगह पे 5 और 5 के जगह पे 3 लिखने के लिए, तो 5 के जगह पे 3 लिखा और 3 के जगह 5 इक्वल टू 30। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 जा 28 माइनस 3 प्लस 5 इक्वल टू 30। ये 28 प्लस में है, ये 5 भी प्लस में है, तो 28 और 5 कितना होता है, 33। तो 33 माइनस 3 इक्वल टू 30। तो 33 में 3 जगह तो क्या हो जाएगा, 30 इक्वल टू 30। अगर आपने क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा होगा तो पहला ऑप्शन मार के इस प्रकार निकल जाओगे। क्यों, क्योंकि लगेगा कि समीकरण फर्स्ट सही है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है समीकरण सही नहीं होना चाहिए। तो इसका तो समीकरण फर्स्ट का सही हो गया, तो ये तो हो नहीं सकता है। अब ऑप्शन 2 की तरफ चलते हैं। ऑप्शन 2 क्या है, 5 इंटू 4 प्लस 3 माइनस 2 इक्वल टू 18। तो 3 और 5 को चेंज करना है, तो 5 के स्थान पे 3 लिख रहे हैं, इंटू 4 प्लस 5 माइनस 2 इक्वल टू 18। तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा हो जाएगा 12 प्लस 5 माइनस 2 इक्वल टू 18। तो 12 और 5 दोनों ऐड होगा, क्योंकि प्लस में है, तो हो जाएगा 17 माइनस 2 इक्वल टू 18। तो 17 में 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 15। 15 इज नॉट इक्वल टू 18, जो कि क्वेश्चन में भी कह रहा है समीकरण सही नहीं होना चाहिए। तो ये ऑप्शन समीकरण सही नहीं हो रहा है, तो इसलिए हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 की तरफ। नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई है, दो पासे हैं, दो स्थितियां दी गई है। ठीक है, समझ में आ रहा है। 3 वाले फलक के विपरीत, 3 वाले फलक के विपरीत पर क्या आएगा। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, पहले देखेंगे पासे में क्या क्या है। इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है, इसमें 3 है, 5 है और 4 है। पहले देखेंगे कि दोनों पासे में कौन कौन सा अंक मिल रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं 5 और 4 मिल रहा है, यहाँ भी 5 4 मिल रहा है। तो जब दो पासे में दो अंक मिले तो जो लास्ट अंक जो बचता है वही एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट होता है। क्या होता है, अपोजिट, यानी क्या होता है, विपरीत होता है। ठीक है, तो यानी कि 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है 3 वाले फलक का विपरीत, तो 3 का विपरीत तो भी 6 ही होता है ना, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है, बहुत ही क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 की तरफ। ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। ठीक है 111, 122, 133, उसके बाद है क्या अंक आएगा वो 155 और 166। इस दोनों के बीच पहले क्या निकालते हैं, अंतर, तो 11 का अंतर है।
इसमें भी 11 का अंतर है, तो इसमें भी कितना का अंतर होगा, 11 का। उसमें भी अंतर में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, ठीक है। तो 133 और 11 कितना होता है, 144 होता है। यानी ये 11 का प्लस है, इसमें भी 11 है, तब तो 44 और 11 55 होता है, और 55 और 11 166। यानी फाइनली क्या होगा, 144 इज द करेक्ट आंसर। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 की तरफ, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्न में 3 कथन और उसके बाद 1 और 2 क्रमांकित 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। यानी कि 3 कथन दिया गया है और 2 निष्कर्ष दिया गया है, ठीक है। तो उसको उस हिसाब से बनाना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, कथन 1 में है, ठीक है, कि कोई भूमि जल नहीं है, ठीक है। तो इसको मानते हैं भूमि, ये है भूमि, ठीक है, और ये है जल। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई भूमि जो है वह जल नहीं है, तो भूमि अलग बना दिए, जल अलग बना दिए, क्लियर है। उसके बाद कह रहा है कि कोई जल वायु नहीं है, कोई जल वायु नहीं है, तो इसको बनाते हैं, लिखते हैं वायु, ठीक है, और ये है जल, तो कोई जल वायु नहीं है, यानी इसको कोई रिलेशन नहीं है। उसके बाद है कि कोई वन वायु नहीं है, तो कोई वन बना रहे हैं, ये है वन, ठीक है। तो ये हो गया वन का कोई भी रिलेशन वायु से नहीं है। कथन खत्म। अब चलते हैं निष्कर्ष की तरफ। कहता है कोई भूमि वन नहीं है, भूमि यहाँ है, ठीक है, भूमि यहाँ है और वन यहाँ है, ठीक है। तो क्वेश्चन में, तो निष्कर्ष में कह रहा है कि कोई भूमि वन नहीं है। अब कोई भूमि वन है कि नहीं है ये कन्फर्म नहीं है, क्योंकि जब भूमि जल ही नहीं है, जल वायु नहीं है, वायु का वन से कोई रिलेशन नहीं है, तो भूमि का वन से किस प्रकार से होता है, कोई भी प्रकार से नहीं हो सकता है, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा, निष्कर्ष 1 तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कहता है कुछ वायु जल है, तो वायु ये है और जल ये है, नहीं हो सकता है। अगर कुछ वायु जल है तो इस प्रकार का डायग्राम होता, इस प्रकार का डायग्राम होता है, तब कुछ चलता है, तब ये कुछ का रिलेशन होता है। लेकिन जब ये क्रॉस का चिन्ह हो, यानी कि कोई मतलब ही नहीं है, तो इसका मतलब हो गया कि निष्कर्ष 2 भी अनुसरण नहीं करता है। तो हो जाएगा मतलब कि ऑप्शन 1, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 की तरफ। निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई आकृति के अनुसार कागज के एक टुकड़े को मोड़कर उसमें छेद किया जाता है, ठीक है। विकल्प में दी गई आकृतियों में बताइए कि खोले जाने पर यह कैसा दिखेगा, ठीक है। यहां देखिए, अगर इस प्रकार का ये चिन्ह है, इस प्रकार का, तो यहां भी इस प्रकार का होना चाहिए, इस प्रकार का होना चाहिए, इसमें नहीं है, ठीक है। यानी कि ऐसा फिगर बनना चाहिए, ठीक है। ये एकदम रेक्टेंगल सॉरी स्क्वायर बन रहा है, एकदम सीधा वाला। इसमें है, इसमें इस प्रकार का मैच कर रहा है, तो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। उसके बाद देखते हैं, जब ये उल्टेगा तो मिरर इमेज बनेगा। यानी कि मिरर इमेज में क्या होता है, अगर ऐसा लाइन है तो उल्टा में ऐसा लाइन होता है। तो इस प्रकार मिरर इमेज में देख रहे हैं कि ये उल्टा है, ये भी सही है। अच्छा, इसमें क्या हो गया
कि ये जो है स्क्वायर एकदम सीधा है, ये स्क्वायर क्या है एकदम इस प्रकार सीधा है, लेकिन क्या है उसमें उसमें थोड़ा सा ये दे दिया है टेढ़ा इसमें, ठीक है। ये कोना और ये कोना मैच कर रहा है, ये कोना और ये कोना एक दूसरे से मिलना चाहिए, यहाँ पे मिल रहा है क्या, ठीक है। उसके बाद ये जीरो जो है, जीरो वाला इस प्रकार का लंबा होना चाहिए, ये इसमें नहीं है तो ये गलत हो गया। इसमें दोनों सट गया है, इसका कोई रिलेशन भी नहीं दिख रहा है, इस प्रकार का होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये आराम से हो जाता है, बहुत आसान होता है। क्वेश्चन में चलते हैं 9 की तरफ। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है, ठीक है। अब इसमें देखिए, देखते हैं पहला फिगर में कि स्टार यहाँ पे है, फिर स्टार आगे बढ़ गया, यहाँ आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, 2 बार फिर पीछे चला गया और यहाँ पे चलाया, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज 2 घर छोड़ के आगे बढ़ा है, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं क्या हो गया, फिर 1 घर बढ़ा है, तो 1 घर बढ़ा है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन मार्क नीचे है, क्वेश्चन मार्क ऊपर है, फिर क्या हो गया, 2 अंक पीछे हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या हो गया, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर क्या हो गया नेक्स्ट में ऊपर चला गया, ठीक है। तो उसी प्रकार अब क्या करेंगे, स्टार है, अब नेक्स्ट देखते हैं, स्टार जहाँ है वैसा ही रहेगा, ठीक है, हैश जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क भी वैसा ही सेम रहेगा, और एक्सक्लामेशन सिंबल ये भी सेम ऐसा ही रहेगा, यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 में सेम ऐसा है, ठीक है। समझ में आ रहा है, सेम फिगर ही बनेगा, क्यों, क्योंकि वहीं पे जाके छोड़ रहा है, तो फिर यहीं पे जब जाके छोड़ रहा है तो सेम फिगर हो जाएगा, तो सेम फिगर यही रह जाएगा सेम, ठीक है। इसको ध्यान से देखें, जैसे @ यहाँ पर है, फिर @ नीचे आया, फिर @ 2 अंक छोड़ के ऊपर गया, फिर @ नीचे आ गया, तो अब क्या हो जाएगा, @ क्या हो जाएगा, वहीं रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से छोड़ रहा है। क्वेश्चन में चलते हैं 10 की तरफ। एक निश्चित कूट भाषा में फियर मतलब क्या होता है, डर, भय। फियर, FEAR, फियर को क्या लिखते हैं, JEW। F कितने पे होता है, 6 पे होता है, E 5 पे, A 1 पे, R 18 पर, J 10 पे, A 10 पे, 5 और 23, +4 +5 +4 और +5, यानी +4 +5 इस प्रकार ऐड करना है। तो फ्लैट FLAT, F होता है 6 पर, L होता है 12, 1 और 20, तो 4 जोड़ेंगे तो 6 4 10, 10 मतलब J, फिर 5 जोड़ेंगे तो 12 5 17, 17 मतलब Q, फिर 4 जोड़ेंगे तो 1 4 होता है 5, 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 यानी E, फिर कितना जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे तो 5 मतलब क्या, 20 5 25, 25 मतलब Y, मतलब हो जाएगा JQEY, ऑप्शन फर्स्ट में है, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 की तरफ। निम्नलिखित अक्षर समूह में से अक्षर का कौन सा समूह क्रमबद्ध रूप से बाईं से दाईं ओर रखे जाने पर
नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। ठीक है, आई डबल बार है, जे डबल बार है, के डबल बार है। फिर देख रहे हैं आई डबल बार, जे डबल, के डबल, यानी कि आई डबल, जे डबल और के डबल। यही क्या हो रहा है, यही बार बार दोहरा रहा है। ठीक है, तो यहाँ आई डबल, जे डबल, के डबल, यानी एक के होना चाहिए। फिर देखिए आई डबल, जे डबल, के डबल, यानी के होना चाहिए। फिर देख रहे हैं यहाँ पे जाके, यहाँ देखिए डबल आई है, तो आई के बाद क्या होता है, जे होता है, तो दो जगह खाली है, तो यानी क्या हो जाएगा, डबल जे, यानी फाइनली हो जाएगा के जे जे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी में है के जे, तो के जे इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 की तरफ, एकदम बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देखेंगे आराम से। क्वेश्चन है कि 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 8 एथलीट सुनील, अभिषेक, मोहित, चीनू, राहुल, तनु, कोयल और अंकित एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। केंद्र से बाहर की ओर होना चाहिए। कितने व्यक्ति होना चाहिए, 8। 8 व्यक्ति का मुंह बाहर की तरफ बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बाहर की तरफ। ठीक है, परंतु जरूरी नहीं कि वो इसी क्रम में बैठे हों। कोयल राहुल के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठी है। ठीक है, तनु चीनू के दाएं ओर से तीसरे स्थान पर बैठी है। मोहित सुनील के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, अभिषेक चीनू के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो तनु सुनील के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है। तो राहुल के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन हो तो क्या करेंगे, पहला लाइन पढ़ेंगे। पहला लाइन में क्या है, कोयल राहुल के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे है, तो इसमें स्थान पे नहीं बैठाना है। पहले देखना है कि कोयल और राहुल के बारे में आगे है कि नहीं है। तो हम आगे देख रहे हैं तो तनु और चीनू है, यानी कोयल और राहुल के बारे में नहीं है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं तो मोहित और सुनील है। ठीक है, लेकिन यहाँ देखते हैं अभिषेक और चीनू, और तनु और चीनू मिल रहा है, तो इसलिए तनु और चीनू से स्टार्ट करेंगे। यही मेन है क्वेश्चन। जब भी कम से कम 2 मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है तो ये क्वेश्चन बीच से बनता है, शुरू से नहीं बनता है। अगर आप शुरू से बैठाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो अभी हम यहाँ से चलते हैं। क्यों चलूँगा, क्योंकि तनु और चीनू के बारे में बोल रहा है, और तनु चीनू, तो तनु यहाँ पे बैठाया गया है सुनील के बाईं ओर, इसीलिए। तो क्वेश्चन में है तनु चीनू के दाईं ओर से तीसरे स्थान पे बैठी है। ठीक है, तो हम अभी बैठा देते हैं, माना कि तनु को यहाँ बैठाते हैं। ठीक है, तनु को यहाँ बैठा दिए। अब है तनु चीनू के दाईं ओर, तो चीनू का दायां कौन हो गया, इस साइड, ये चीनू इधर बैठेगा। ठीक है, तो चीनू का दायां तीसरे स्थान पे, अगर यहाँ बैठ गया चीनू, तो चीनू का दायां 1 2 और 3, तीसरे स्थान पे तनु बैठ गई, एकदम सही है। उसके बाद है तनु सुनील के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है, तो सुनील किधर बैठेगा, सुनील इधर बैठेगा, तभी तो सुनील का बायां होगा। तो सुनील के बाएं से, तो सुनील कहाँ हो जाएगा, तनु सुनील के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है, सॉरी, तो सुनील किधर हो जाएगा, सुनील हो जाएगा इधर, सुनील, तो सुनील का बायां कौन हो जाएगा, सुनील का बायां हो जाएगी तनु, दूसरे स्थान पे। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है।
अभिषेक चीनू के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे बैठा है, हो सकता है क्योंकि चीनू है, चीनू के बायां, तो चीनू का बायां तो ये हो गया। अभिषेक किसरे स्थान पे है, दूसरे स्थान पे है, यानी क्या हो जाएगा, अभिषेक यहाँ बैठेगा। अभिषेक, अभिषेक का दूसरे स्थान पे कौन बैठ गया है, चीनू। क्लियर है। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑप्शन क्या कर रहा है, क्वेश्चन में मोहित सुनील के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे बैठा है, तो मोहित को किधर बैठाएंगे, मोहित को बैठा देंगे ऊपर, यहाँ माना कि मोहित बैठाते हैं, मोहित, मोहित, तो क्या हो गया, मोहित सुनील के दायां, तो सुनील के दायां दूसरे स्थान पे बैठ गया ना, सुनील के दायां दूसरे स्थान पे मोहित बैठ गया, एक स्थान, और दूसरा स्थान मोहित बैठ गया। ठीक है। उसके बाद क्या है, अब ऊपर क्वेश्चन में चलते हैं। कोयल राहुल के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे है, अगर कोयल यहां देते हैं, ठीक है, कोयल, कोयल, कोयल राहुल के बाएं से, तो राहुल यहां हो जाएगा, और मैच करके देखते हैं, राहुल के बाएं से, तो राहुल के बायां तो ये है, तनु है, सही है, तीसरे स्थान तो 1 2 और 3, हाँ सही है। और लास्ट में कौन बच गया, लास्ट में बच गया तनु, कोयल और अंकित, लास्ट में कौन बच गया, अंकित, अंकित। अब चलते क्वेश्चन की तरफ। तो राहुल के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे, तो राहुल ये है, और राहुल के दायां किधर है, राहुल का दायां तो ये है, दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, अभिषेक, यानी कि ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, अभिषेक हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि शुरू से बनता है, ये बीच से भी बन सकता है, बशर्ते 2 ऑप्शन मिलना चाहिए, क्वेश्चन के आगे भी उसके नाम के एक भी मिलना चाहिए, नहीं तो फिर नहीं बन पाएगा। क्वेश्चन में चलते हैं 13 की तरफ। निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्याओं का चयन कीजिए। 44, 46, 54, 86 और 214। कितने का अंतर, 2 का। 46, 4 50, 4 54, 8 का अंतर। 6 में 4 का 2, 8 32 का अंतर। 8 और 12, यानी कितने का अंतर, 128 का अंतर। ठीक है, 214 और 86 को माइनस करेंगे, 14 में 6 गया 8, 10 में 8 गया 2, 128 का अंतर। यहाँ देख रहे हैं क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई 4 हो रहा है, हो रहा है मल्टीप्लाई 4, तो हम भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 4 करेंगे, तो 128 चौक, 8 चौक 32 का 2, 3, 4 दूनी 8, 3 11 का 1, 4 1 5, 512, और प्लस में 214 ऐड होगा। ठीक है, क्योंकि हम मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई होकर, जैसे ये मल्टीप्लाई हुआ 8, तो 8 और 46 जुड़ के 54 हो रहा है, 6 2 और 7, 726। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 की तरफ। 7 मित्र पी क्यू आर एस टी यू और भी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। एस आर के ठीक दाएं ओर बैठा है, टी और पी यू के पड़ोसी हैं, क्यू आर के ठीक बाईं ओर बैठा है और बाएं छोर से दूसरे स्थान पे है, पी दाएं छोर पे बैठा है, टी के दाएं ओर कौन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, पहले लिखते हैं एस आर के दाएं है, यानी एस अगर माना कि यहाँ है तो आर के दाएं यानी आर यहाँ होगा, एक कंडीशन हो गया। दूसरा आगे बढ़ते हैं, टी और पी यू का पड़ोसी है, यानी कि टी और पी यू का पड़ोसी है, यानी कि ये टी यू पी या पी यू टी एक साथ होगा। क्लियर है, टी यू पी भी हो सकता है या पी यू टी भी हो सकता है। क्यू आर के ठीक बाएं बैठा है, क्यू आर के क्या है, बायां बैठा है, ये भी लिख देते हैं। ठीक है,
और बाएं छोर से दूसरे स्थान पे है। देखिए अब फिक्स क्या हो गया, ये फिक्स हुआ, सब मिला के फिक्स क्या हो गया, क्यू आर के बाएं है। क्लियर है, क्यू आर के बाएं है। और उसमें पी क्या लिखा है कि बाएं छोर से दूसरे स्थान पे है। तो बाएं छोर से अगर दूसरे स्थान पे है तो यानी यहाँ पे एक और कोई होगा, पक्का होगा। ठीक है, अब देखिए एस आर के ठीक दाएं है, यानी आर के दाएं, यानी कि आर के दाएं ऐसी, यानी ऐसी यहाँ होगा। समझ में आ रहा है। और कहता है पी दाएं छोर पे बैठा है, यानी पी यहाँ बैठाते हैं। अब टोटल कितना है 7, इसका स्थान फिक्स है 1 2 3 4 5, अब 2 बच गए। तो क्वेश्चन में यहाँ है टी और पी यू के पड़ोसी हैं, तो पी यहाँ है तो टी यहाँ होगा और यू के पड़ोसी बना दिए। तो टोटल कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7। अब एक बच रहा है, तो जो एक बच रहा है वही होगा, तो एक बच रहा है भी, तो भी लिख देते हैं। तो पूछता है टी के ठीक दाएं ओर कौन बैठा है, तो टी के दाएं ओर कौन बैठा है, टी के दाएं ओर तो बैठा है यू, तो यानी ऑप्शन ए, यानी कि यू इज द करेक्ट आंसर। एकदम आसान और अच्छा क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 15 की तरफ। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म का चयन कीजिए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में है टी वाई सी रेशियो डब्ल्यू बी एफ, टी 20 पे, वाई 25, सी 3rd, 23, 2 और एफ 6 पे। ठीक है, अब क्या करना है, बीस और 23, यानी कितना का ऐड हुआ है 3 का, 25 27, कितना का 3 का, क्योंकि 25 है, फिर होगा y के बाद z a b, यानी 3 ऐड हुआ है, और 3 और 6 कितना ऐड हुआ है 3, यानी प्लस प्लस 3 करना है सब में। ठीक है, तो l होता है 12, 12 प्लस 3 15, यानी कि कितना o होना चाहिए, m है तो ये नहीं हो सकता है। a है 1, 1 और 3 4 होना चाहिए, यानी कि d होना चाहिए, b है, गलत हो गया। p 16 और 26, क्या 3 का अंतर है, नहीं, गलत हो गया। तो ऑप्शन 4 होगा, क्या है सी डी एफ रेशियो एफ जी आई। तो सी होता है 3 पे और एफ होता है 6 पे, यानी +3 हो रहा है। ठीक है, डी होता है 4 पे और ये है जी होता है 7, यानी कि 7 पे, यानी 3 का अंतर, सही है। 6 और 3 9 +3 का, यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं 16 की तरफ। फिक्स डिकोडिंग का है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। जैसे है ना, सी का है 6, ए का है 9, एस का है 2, के का है 7, एम का है 1, फिर सी का है 1, एच का क्या है 3। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है एच को कैसे लिखेंगे, एच को 3 लिखेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं 17 की तरफ। एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा, माना कि यह है लड़की, ये है लड़की और ये है रमन। ठीक है, ये है लड़की और ये है रमन। ठीक है, लड़की की तस्वीर
की ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा, वह मेरी माँ। मेरी माँ मतलब रमन। रमन कह रहा है कि मेरी माँ, तो ऊपर जाएंगे यानी ये हो गई मेरी माँ। मेरी माँ का पति, तो मेरी माँ का पति क्या होता है, यानी हमारे फादर होते हैं। पति की बहन, तो फादर की बहन क्या होती है, हमारी बुआ होती है। हमारी क्या होती है, बुआ। तो उस लड़की का रमन से क्या होगा संबंध, हमारी बुआ होगी। तो ऑप्शन में है बहन नहीं, माँ नहीं। पिता की बहना, पिता की बहन को भी बुआ बोलते हैं। पिता की माँ, पिता की माँ को तो दादी बोलते हैं, तो ये तो हो नहीं सकता है, तो हो जाएगा पिता की बहन। समझ में आ रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 की तरफ। दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। पहले हम डंडा काउंट करते हैं, एक है, इसमें दो है, इसमें तीन है, और इसमें एक दो तीन चार है, तो अब 5 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 5। तो 5 डंडा होना चाहिए, ठीक है। देखता हूँ 5 डंडा किस में है। तो पहला ऑप्शन में 1 2 3 4 5 ये है। इसमें 1 2 3 4 5 6 गलत हो गया। इसमें 6 से भी ज़्यादा है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 ये भी गलत। जब एक एक बढ़ रहा है तो एक एक तो सिर्फ ऑप्शन 1 में बढ़ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में चलते हैं 19 की तरफ। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा अक्षर समूह तीसरा से संबंधित है और दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर से संबंधित है। जैसे देखिए नाइस को क्या लिखा है, नाइस, NICE, नाइस को क्या लिखा है, लिखा है MOHJBDDF। तो एन को क्या कर दिया, एक पहले ले लिया तो हो गया एम, और एन के बाद ले लिया तो हो गया ओ। फिर आई के पहले ले लिया एच, और आई के बाद ले लिया जे। फिर सी के पहले लिया, सी के बाद, यानी जो भी लेटर है जैसे है लेजी, LAZY, लेजी, तो एल का पहला लेटर लेंगे यानी के, और एल का बाद का लेटर लेंगे यानी एम। के एम से स्टार्ट होना चाहिए। तो ऑप्शन 1 में है, 2 में भी है, 3 में नहीं है, 4 में नहीं है। फिर ए से पहले, तो ए से पहले क्या होता है, ए से पहले तो जेड होता है, और ए के बाद क्या होता है तो बी होता है। जेड के पहले क्या होता है तो एक्स होता है यानी वाई होता है, और जेड के बाद क्या होता है तो ए होता है, और वाई के पहले क्या होता है तो एक्स होता है, वाई के बाद क्या होता है जेड होता है, यानी KMZBYXZ। KMZB वाई है तो यहाँ ZX है, इसलिए ये गलत हो गया। KMZBYXZ, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में चलते हैं 20 की तरफ, और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। नीचे दिए दर्शाए गए अनुसार एक कागज को मोड़कर काटा जाता है, खोले जाने पर यह कैसा दिखेगा, ठीक है। इस प्रकार का जब भी फिगर हो, ठीक है, और काटने की भी बात हो, ठीक है, तो उसने क्या किया है, इस कोने को इधर मोड़ा है, फिर एक बार मोड़ दिया, ठीक है, मोड़ दिया और कट कर दिया, गोल किया। तो इसमें क्या हुआ, ये गोल जहाँ है वहीं रह जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जब बीच से इस प्रकार का कटा, ठीक है, तो ये भाग जब मोड़ेगा तो ये भाग मुड़ के यहीं तक आएगा, ठीक है, यहीं तक आएगा। जब यहीं तक आएगा तो छेद तो यहाँ पे किया है, तो इसका तो इससे कोई रिलेशन नहीं रहेगा, यहीं पे मुड़ के रह जाएगा, तो ये अलग ही रहेगा सर्कल, यानी एक ही सर्कल बनेगा, जो कि ऑप्शन किस में है, सी में, यानी थर्ड में है, ठीक है। अब देखिए हमारा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब प्लस टेलीग्राम,
टेलीग्राम चैनल है SSC ट्यूटर रॉ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।